सोच, कहाँ है मेरे राम, कहाँ है लक्ष्मण, कहाँ कहाँ है मेरे प्राण प्यारे सखा, कहाँ है मेरे प्राण प्यारे सखा, कहाँ है राज दुलारे, कहाँ है राज दुलारे। अखियाँ तरस रही जिनके तरस को, अखियाँ तरस रही जिनके तरस को, अखियाँ तरस। जय जन्मभूमि मम प्यारी, जय जय जन्मभूमि मम प्यारी, जय जय जन्मभूमि मम प्यारी, जय जय जन्मभूमि मम प्यारी। तीन लोक और माता पिता की आज्ञा सिर धर, माता पिता की आज्ञा सिर धर, चारों धाम कराए जारी, जन्मभूमि मम प्यारी, प्यारी जन्मभूमि मम प्यारी, जय जय जन्मभूमि मम प्यारी, जय जय जन्मभूमि मम प्यारी। सहन कर लो मेरी लाल। माता, ये आप क्या कह रही हैं? क्या श्रवण अपने माता पिता की सेवा में कभी थक सकता है? इन चरणों की सेवा में अगर मेरे प्राण भी काम आए तो मैं तैयार हूँ। चाहे दुआएं माँ बाप की ले लो दुआएं माँ बाप की, सच उतरेगी बैठेगी बाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की। इनको बचकर कहाँ आ जाएगा? कहीं इस नरभक्षी नागरिक का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता। उसके भय से सारी प्रजा आतंकित है और प्रजा का कष्ट दूर करना राजा का प्रथम कर्तव्य है। इस हेतु से ढूंढ रहा हूं, किंतु अभी तक उसका कोई पता न चला। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, मैं शब्द वेदी तीर चलाना भी जानता हूं। यहीं से शब्द का संधान करता हूं और एक ही तीर से दुष्ट के घाव हरता हूं। हुई स्नान की लीला। हृदय में बाढ़। हे भगवान, ये क्या नर्क हो गया? मुझे अपने मरने का दुख नहीं, दुख है कि मेरे माता पिता वे मुझे बुला रहे हैं कि तू शक्तिशील होती चली जा रही है, प्राण खिंचते चले जा रहे हैं। किसी तरह मैं अपने माता पिता को जल पिला सकता तो शांति से मरता। ये तो किसी मनुष्य का सोच नहीं देता। बाहर जाकर देखता हूँ कि कौन है।
कौन? श्रवण, शांतनु पुत्र, हत्यारे दशरथ, ये तूने क्या अलग करा? दशरथ, अब क्या मुंह लेकर अयोध्या जाएगा? अब तो नेत्र भी ज्योतिहीन होते जा रहे हैं। किसी तरह मैं अपने माता पिता को जल पिला सकता तो शांति से मरता। इधर देखो, तुम्हारे सामने तुम्हारा हत्यारा खड़ा है, अयोध्या का नरपिशाच खड़ा है, एक निर्दोष का हत्यारा खड़ा है। कार है दलित पर, मुझ पे भी धिक्कार हो। मैंने तुम्हारा वध किया, ईश्वर की मुझसे मार हो। अवध नरेश बधारे हैं। राजन प्रणाम। राजा तुम राजा दशरथ हो तो धन्य हुआ दर्शन करके। वो तीर मुबारक हो जिससे परलोक जा रहा हूं मर के। राजन मृग्या के भ्रम में पड़ यदि शिकार हुआ मेरा तो इसके दोषी याद करूं। अंत समय आया। तू क्यों नहीं जाता? खानों तुम पहले क्यों नहीं हो जाते? नहीं महाराज। महाराज आप दोषी नहीं, मैं बड़भागी जन्म मेरा। पिता माँ बाप की सेवा में दुख यही है कि मर रहा यहाँ, मरता माँ बाप की सेवा में। राजन राजन राजन, मैं यहाँ जल लेने को आया था। क्या अवध नरेश मेरे माता पिता को जल पिलाने का कष्ट करेंगे? अवश्य अवश्य श्रवण, अवश्य। प्राण कंठ तक आ गए। तय हुई निष्काम, माता पिता चाहो तुम पहुंचे मेरा प्रणाम। हे प्रभु मैं चाहता हूँ कि अंतिम कृपा हो आपकी। जिस जगह जन्मू वही सेवा करूँ माँ बाप। लीजिए जल पीजिए। कौन? श्रवण जल आया है, पर बड़ी देर से आया है। कुछ तुझे कष्ट तो हुआ नहीं? दिल तो तेरा घबराया है। सर्दी तो नहीं लगी तुझको? क्यों बोल हो रहा भारी है? चिंता न हमें जल की बेटा, तू तो सुखी सुखारी है। हे ब्राह्मण देवता, मैं श्रवण नहीं दशरथ हूँ। वो बड़भागी पर महारथ था, मैं एक अभागा स्वार्थ हूँ। हे ब्राह्मण देवता, लीजिए जल पीजिए। कौन? अवध नरेश, आप जल लेकर? मेरा पुत्र श्रवण कहाँ है? कोई कष्ट तो नहीं पड़ा मेरे लाल पर? अब इन्हें क्या बताऊं, कैसे धीरज दिलाऊं? महाराज महाराज, आप चुप क्यों हैं? बताइए बताइए, मेरा पुत्र श्रवण कहाँ है? कह दूं? तो कैसे कह दूं? पर कहना ही होगा, कुछ और बोलेगा नहीं। झूठ अयोध्या ना, रघुवंशी का सत्य है सदा प्राण के साथ। हे विप्रवर,
अपना ही पांव कुल्हाड़ी से कट गया काट के धोखे में श्रवण कुमार की मृत्यु हुई सर्वज्ञ के धोखे में आज है क्या मेरे रात तक का करना अच्छा चल देता है ना दे मत दे तू क्या चल दे सकता है जीवन और मरण में तो केवल बेटा ही चल दे सकता है अच्छा चल देता है फल मिलेगा अपने आप तुझे आगे मौका करके राजा ये देता श्राप तुझे इस तरह बुढ़ापे में मैं मरता पुत्र के चिंतन में योग में बेटे के मरेगा तू भी चले बन गया दशरथ कान खोल कर सुन जिस तरह बुढ़ापे में पुत्र शोक में मेरी मृत्यु हो रही है ठीक उसी प्रकार तू भी जीवन के चौथेपन में पुत्र शोक में तरफ तरफ कर प्रणाम माता अंशुआ। 14 वर्ष के वनवास पाने के कारण महाराज का स्वर्गवास हो गया।